अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए हम बनाएंगे आज मैदे से लड्डू। तो मैं बनाऊंगी 3 चीज़ों से लड्डू और इसे रेडी किस तरह से करूंगी आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ली हूँ। एक प्लेट के अंदर छन्नी की मदद से इसे अच्छे से हम छान लेंगे जब तक कि ये इसके अंदर से इसके लम्स ना गाटे ना निकल जाए। तो हमें इसे अच्छे से छान लेना है। मैंने आधी कटोरी चीनी ली हूँ। 1 कटोरी मैदे के अंदर हम आधी कटोरी चीनी यूज़ करेंगे। जिस कटोरी से हमने लिए थे उसी कटोरी को हम यूज़ करेंगे। और 1 कटोरी मैंने ली हूँ देसी घी। हम 3 चीज़ों से इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा अच्छे से छान ली हूँ। इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच दूध डालेंगे। चारों ओर इस तरह से छिड़कते हुए डालना है और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हम जो लड्डू बनाएंगे वो दानेदार बनकर रेडी हो जाए। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। उंगलियों की मदद से करेंगे, फिर हम दोनों मुट्ठियों की मदद से और हथेलियों की मदद से भी इसे कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से ये दाने बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों हाथों की मदद से इसे मिक्स करूँगी। तो इसे मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके थे। ये अच्छे से दानेदार बन चुके हैं। अब इसे फिर से हमें छान लेना है। तो हम यहाँ पर इसे अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि इसके दाने कितने मज़े से बनकर रेडी होते हैं और बहुत ही दानेदार ये मैदा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है और ये दानेदार मैदा बनाकर हमें रेडी कर लेना है। यहाँ पर इसी तरह से हमें देखिए लम्स निकालने हैं। इसके अंदर गांठें लम्स जो भी है वो सब कुछ इसमें निकल जाएगा। तो इस अच्छे से हमें इस तरह से छान लेना है। अच्छे से मैंने इसे छान ली हूँ। अब आधी कटोरी जो मैंने चीनी ली थी उसी नाप से लूँगी जिस नाप से मैंने मैदा ली थी। और 3 से 4 इलायची इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इलायची पाउडर नहीं है तो मैं इसमें इलायची डालकर इसे अच्छे से पीस लूँगी। और जब ये अच्छे से पीसा जाएगा तो इसे भी हमने छान लेना है क्योंकि इसमें भी क्रंच आते हैं और इसके अंदर जो चीनी होती है तो इसके अंदर दरदरी सी रह जाती है। तो हमें इसका टेस्ट लड्डू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है और हमें इस तरह से इसे छान लेना है ताकि इसके अंदर से जो चीनी है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, देखिए दोस्तों, चीनी इसके अंदर दरदरी सी है तो इसे भी हम एक साइड में कर देंगे। ये अच्छे से छन चुकी है। इस तरह से इसके अंदर भी ये नहीं आनी चाहिए, जो दरदरी सी चीनी रह जाती है वो भी अच्छे से इसके अंदर से हम निकाल सकते हो। अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे। फिर इसके अंदर डालूँगी मैं देसी घी। देखिए मैंने कटोरा भर कर ली हूँ। 1 कटोरा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी रखी हूँ ताकि इसके अंदर हम अगर चाहे तो डाल सकते हो और उसके अंदर हम ड्राई फ्रूट भी फ्राई करके डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे 2 चम्मच जितना साइड में रखी हूँ। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने मैदा छान के रखा था इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे कम से कम मुझे मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाई थी। तो मुझे दोस्तों 10 से 12 मिनट इसे लग चुके थे क्योंकि इसे हमें तब तक के पकाना है इसमें जब तक अच्छे से खुशबू ना आ जाए। और ये अच्छे से हल्का हल्का गोल्डन इसे करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, लेकिन इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है। और एक बात ये भी है कि इसके अंदर जब हम इसे भूनते हैं और जब ये अच्छे से भुना जाता है तो ये ऑयल छोड़ देता है। तो इस पे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये अच्छे से भुन चुका है। तो हमें कच्चापन नहीं चाहिए। तो इसे हमें लो फ्लेम पर इसी तरह से 10 से 12 मिनट या 15 मिनट भी हो सकते हैं, इसी तरह से हमें भून लेना है। देखिए दोस्तों, इसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छे से आ रही है। अब इसके अंदर हम घी नहीं डालेंगे और ड्राई फ्रूट जो है मैंने कट करके रखी थी, काजू बादाम पिस्ता, इसके अंदर हम डाल देंगे। और फिर इसे डालने के बाद इसी घी में और इसी बेसन मैदे में हम इसके फ्राई करेंगे। सॉरी दोस्तों, ये बेसन मैंने गलती से बोल दी है, मैदा है। तो हम इसी मैदे के अंदर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। यह अच्छे से फ्राई हो जाता है। इसे 1 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी और जब ये अच्छे से 1 मिनट के लिए ये पक जाएगा और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे इसके अंदर जो चीनी है वह हम इसके अंदर डाल देंगे। तो मुझे चीनी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी मैं इसे बचा लूँगी और इसके अंदर चीनी टेस्ट के मुताबिक ही डालूँगी क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता है। तो इसके अंदर मैं हल्की सी चीनी डालूँगी। अगर मुझे कम लगेंगी तो मैं इसे डाल सकती हूँ, लेकिन इसके अंदर कम मुझे नहीं लगी थी, परफेक्ट हो गई थी, इसलिए मैंने चीनी निकाल कर रख ली थी। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से ये
मिक्स हो जाता है इसे हमें मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे कम से कम दोस्तों मैंने 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ली थी। और जब ये मिक्स हो गया था इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दी थी ताकि ये अच्छे से फिर से ठंडा हो जाए। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी एक साइड के अंदर ना ये बैठ जाए। अब मैं एक प्लेट लूँगी, इसके अंदर हम लड्डू बनाकर रखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से सख्त हो चुका है, लड्डू की शेप में ये आ चुका है। हम इसके लड्डू बनाएंगे तो आसान तरीके से ये बन जाएंगे। अगर ये लूज़ होता है तो इसे हमें पंखे के नीचे 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से इसके लड्डू बनकर रेडी हो जाए। तो हम इसी तरह से लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। जिस साइज़ के आपको बनाने हैं, जिस तरह के आपको बनाने हैं, छोटे बड़े मीडियम साइज़ के, आपके हिसाब से आप बना सकते हो। मेरा ये साइज़ है और इसी साइज़ के हिसाब से मैं बनाऊंगी। जिस तरह से बाहर से हम रेडीमेड लेके आते हैं उसी साइज़ के बनाएंगे और इसे बनाकर इसी तरह से अच्छे से परफेक्ट एक जैसे ही हम बनाएंगे और इसे रेडी कर लेंगे। तो हमें छोटे बड़े नहीं बल्कि एक ही नाप के बनानी है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से ये बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। और ये 3 ही चीज़ों से बनाया जाता है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से अपन डाल सकते हो। यहाँ पर हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम सिल्वर चांदी का वर्क लगा देंगे और इसे अच्छे से हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने मैदे के लड्डू बनाकर रेडी कर ली हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे दुआओं में याद रखें और लाइक और फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।